हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन बच्चों। तो बोलिए आप सब कैसे हैं, ठीक हैं? चलिए, तो आज हम बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से बहुत हिंदी बोले मगर हुआ बोलो। बात है बहुत दिन से नहीं बोलवाए ना सीधा। हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो बच्चों, बताइए आप सब ठीक हैं? अगर ठीक हैं, आज हम सब बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, है ना? तो आज हम नया टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है टेंस। आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या हुआ जी? चलो बच्चों, तो किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के, ठीक है। देखो बच्चों, टेंस को ही क्या बोलते हैं? काल। हिंदी में इसे काल बोला जाता है। तो हम टेंस में करते क्या है? तो टेंस में हम स्टडी करते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का। मतलब वर्ब के ही विभिन्न रूप का हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसमें बेटवा स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का। यानी वर्ब के विभिन्न रूप का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। देखिए वो, यानी हमें टेंस से बेटा, टेंस से हमें किस समय में कौन सा काम हुआ उसका पता चलता है। समय से सॉरी, टेंस से हमें किसका पता चलता है? समय का। मतलब कौन सा काम कब हुआ, कब हुआ, है ना? जैसे अभी हो रहा है या बाद में होगा, कि काम खत्म हो चुका है। मतलब टेंस से हमें पता चलता है बउआ, काम पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है या प्रेजेंट में हो। हमें टेंस से क्या पता चलता है? टेंस से क्या पता चलता है? कौन सा काम कब हो रहा है, कौन सा काम कब हो रहा है। और ये काम जो बतलाएंगे ना, काम, वो काम जो होगा बेटा डिसाइड करेगा वो वर्ब। किससे डिसाइड होगा? वर्ब से। यानी आपको किससे पता चलेगा कि काम पास्ट में हो रही है या प्रेजेंट में हो रही है या फ्यूचर में हो रही है? तो ये पता चलेगा आपको किससे? वर्ब से। तो इसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए किसके बारे में? वर्ब के बारे में बच्चों जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। किसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? वर्ब के बारे में जानकारी, ठीक है। तो हम थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं ताकि हम टेंस में जो भी शब्द आए उसका बढ़िया से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। जनरली जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं, आप पढ़े होंगे सेंटेंस। क्या पढ़े हैं? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है बउआ? क्या कहा जाता है? सेंटेंस कहते है ना। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? ये मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल होना चाहिए, यानी उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी सेंटेंस हो बेटा, तो सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, साथ में बेटा वर्ब होगा। ये दोनों रहेगा ही रहेगा। एक क्या रहेगा? सब्जेक्ट। एक क्या रहेगा? वर्ब। इसके अलावा रह सकता है क्या? ऑब्जेक्ट। थोड़ा हम इसके बारे में जानकारी के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसे? बेटा जिसके बारे में चर्चा की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए उसे क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट कहते है ना। जैसे हम कह रहे हैं कि रवि पढ़ता है,
किसके बारे में बात किए? रवि के बारे में। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? रवि। जैसे मैं खेलता हूं, किसके बारे में बात किया? मैं के बारे में ना, तो ये मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। मतलब आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, यही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बारे में किसी चीज के बारे में क्या की जाए, या किसी के बारे में, किसी के बारे में क्या किया जाए? चर्चा, है ना? उसे क्या कहेंगे? चर्चा की जाए तो उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कहते हैं रवि, रवि रीड। तो रवि क्या करता है भाई? रवि रीड्स। रवि क्या करता है? पढ़ता है। रवि पढ़ता है, यानी किसके बारे में बात की है? रवि के बारे में। कि रवि आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे पंखा घूम रही है, तो बेटा किसके बारे में बात करें? पंखा के। मतलब जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो वही क्या हो जाएगा? ना, याद रखना। अब देख, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट आपकी बात करूं, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। तो हमें जानकारी होनी चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में और प्लुरल, यानी सिंगुलर नॉन या प्लुरल नॉन भी हो सकता है। सिंगुलर और प्लुरल। देखिए आय है, की है ना? दिस हो गया, दैट हो गया, या किसी का नाम रहे, या किसी का क्या रहे? सिंगल नेम रहे, क्या रहे? नेम रहे। ओके, तो ये कहलाएगा क्या? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अगर प्लुरल की बात करें, वी, यू, दे, दिस, दोस, ये क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? प्लुरल सब्जेक्ट। क्लियर? किसकी काम करेगा? प्लुरल सब्जेक्ट की। ठीक है, ऐसे ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ये क्या है भाई? आई, ही, दिस, दैट क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, वी, यू, दे क्या है? ये दिस पर्सनल प्रोनाउन नहीं है ना? दिस दैट पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। वी, यू, दे, अगर इसकी बात करें, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन कैसा? ठीक है, चलिए, तो आप यहाँ पर आप सीख गए। हमने यहाँ पर थोड़ा ही बात की सब्जेक्ट के बारे में। अगर ज़्यादा आपको जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, है ना? इसी को बच्चों क्या बोलते हैं? क्रिया, है ना? क्रिया। तो क्रिया क्या होता है या वर्ब क्या होता है? बेटा वर्ब वे शब्द होते हैं, वर्ब वे शब्द होते हैं जिससे हमें किसी भी काम करने की जानकारी मिलती है। क्या क्या मिलता है? किसी भी काम करने की जानकारी मिलता है, उसे हम, है ना, चाहे जाने की, रोने की, चलने की, हंसने की, यानी किसी भी काम की क्या मिल रही? क्या मिल रही भाई? कार्य करने। इतना नहीं बेटा, हमें पोजीशन का भी पता चलता है, स्टेट यानी अवस्था का भी पता चलता है। किससे? वर्ब से।
है ना। मतलब वर्ब से हमें ये पता चलता है कि कौन सा काम किस समय हो रहा है ना। यानी वर्ब से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा काम प्रेजेंट में हो रहा है, कौन सा काम पास्ट में हो रहा है और कौन सा काम फ्यूचर में हो रहा है। समझे। तो हमें किससे पता चलेगा? वर्ब से। इसलिए हम जो टेंस पढ़ते हैं, टेंस में हम वर्ब का स्टडी, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ब बदलेगा मतलब समय बदल जाए, है ना। क्या बदल जाएगा? समय बदल जाए, है ना। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब वह शब्द होता है, वह वर्ड होता है, वह शब्द जिससे किसी किसी काम की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी से वर्ब कहते से क्या कहते हैं बबुआ? वर्ब कहते। अब देखो यहाँ पे हमें जो काम का है अभी टेंस में जो हम पढ़ेंगे, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक जो होता है आपका मेन वर्ब होता है। एक होता है, एक क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या होता है? मेन वर्ब। ठीक है। तो मेन वर्ब तो आसान है, याद रह जाता है। ठीक है। मेन वर्ब के लिए कंसेप्ट है बेटा, जिस शब्द के हिंदी में ना लगा रहे हैं ना, जिस शब्द के, है ना, हिंदी के अंत में क्या लगा रहे हैं, या जिस क्रिया के अंत में ना लगा रहे, वो होगा मेन वर्ब। जैसे एग्जाम्पल में देखो बेटा, एग्जाम्पल में देखो, गो, रन, है ना, कम, इटीसी। अब इसका हिंदी करो, इसका हिंदी करो। क्या गो मिस जाना होता है? रन मिस दौड़ना होता है? ना आ रहा है, ना का उच्चारण आ रहा है। कम मिस आना होता है, स्लीप मिस सोना होता है ना। इस सब का मीनिंग में देखो अंत में ना आता है, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब, है ना। इसलिए हम कहते बुआ, तो यहाँ पर मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब का अगर टाइप में देखे बेटा, तो हम इसका, इस मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। मेन वर्ब के टाइप नहीं, मेन वर्ब के हम क्या करेंगे? रूप। मेन वर्ब के 5 रूप होता है V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको जो याद करना है, वो बबुआ जो याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है V1 का, V2 का और V3 का। अगर इसका याद कर लोगे, ठीक है, तो V4 का, V5 का याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो लॉजिक से याद हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे देखो, अगर आप, ए बउआ, अगर आप V1 में ING जोड़ दोगे, V1 में ING यानी वर्ब के पहले रूप में, वर्ब के पहले रूप में ING जोड़ दोगे, तो ये V4 बन जाएगा। कैसे सर? तो देखो, रन है, या देखो प्ले है, इसमें ING जोड़ दो, क्या बन गया भाई? प्लेइंग। क्या ये V1 है? क्या इसमें ING जोड़े? क्या जोड़े? ING जोड़े, तो क्या बन गया? क्या बन गया? V4 बन गया। ठीक है, V4 बन गया। थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, तो अच्छे, थोड़ा पतला दिखता है, बोल्ड कर। चलिए, इसी तरीका से देखो बबुआ, तरीका से देखो, अगर जैसे ईट है, ईट में ING जोड़ोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ईटिंग, है ना। दिस इज कॉम है, कम में बेटा ING जोड़ेंगे तो क्या होगा? कमिंग। अब कहिएगा सर ये ई कहाँ गया, है ना। तो अब यहाँ पे बेटा एक चीज याद रखना, है ना, एक कंसेप्ट। अगर एक साथ दो वोवेल आ रहा हो ना, एक साथ, एक साथ दो वोवेल आ रहा हो ना, एक साथ दो वोवेल आ रहा हो ना, तो बउआ याद रखना, पहले वाला कटिस, है ना, उर्जाइस,
ठीक है। जब ये उड़ जाएगा तो जो बच जाएगा वही क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा। ठीक है, समझे। अब कहिए, जैसे रन है, रन में ING जोड़ोगे क्या होगा जी, क्या होगा, रनिंग। क्या होगा जी, रनिंग होगा। ठीक है, देख, क्या आप V4 क्या आपको याद करने की जरूरत है, नहीं ना। उसी तरीका से आपको V5 भी याद करने की जरूरत नहीं है। V1 में आप S या ES जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, V5। क्या बन जाएगा आपका, V5। एग्जाम्पल में देखो, कम है, S जोड़ोगे क्या बन जाएगा, है ना। गो है, गो है, गो में क्या जोड़ोगे, ES, क्या बन जाएगा, गोज। ठीक है, तो ETC मार दूं, क्या इसी कर दूं, इसी। जैसे प्ले है, प्ले में क्या जोड़ोगे, S, क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेन वर्ब हमने सीख लिए। ठीक है, तो आपको होमवर्क भी दिए हैं कि आपको वर्ब का पहला रूप दूसरा रूप याद करके आना है। क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा ना तो टेंस में बहुत ही दिक्कत हो। ठीक है, इसलिए आप इसे याद करके आओगे। V1 तो मीनिंग के साथ याद हो जाएगा, V2 V3 याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कहाँ यूज है, सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। इसका तो वो पूरे वॉइस, पूरे वॉइस पढ़ते हैं ना, वॉइस, पूरे वॉइस में लगभग V3 का ही प्रयोग हो, इसका V3 का। अगर देखिए, आप अगर टेंस अच्छी तरीका से समझ गए ना तो आपको वॉइस समझने में आसानी है ना। आपको अगर वर्ब याद है ना तो टेंस बनाने में आसानी होगी। टेंस का कोई भी ट्रांसलेशन रहे, है ना, आराम से बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। अगर आपको वर्ब याद नहीं है तो हर जगह दिक्कत, टेंस में भी, वॉइस में भी, नरेशन में। ठीक है, इसलिए आपका पहला काम है, आपका पहला काम है, क्या काम है, वर्ब याद करके। चलिए, अब आते हैं हम, अब वापस आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। मेन वर्ब जान गए, जिस वर्ब के अंत में ना लगा रहे, जिस वर्ब के अंत में या जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, है ना। जैसे सोना, खेलना, जागना, रोना, इसका इंग्लिश कर लो तो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं बबुआ, याद रखना एग्जाम्पल में, जैसे इज, एम, आर, है ना, वाज, वेयर, डज, डिड, हाँ, चाइल्ड, विल, हैव, हैज, हैड, etc। ये कैसा वर्ब है ना। अब देखिए, हम इससे थोड़ा हम टेंस भी पहचानना सीखा यहीं से। देखो, what is, am, is, am, are, has, have, did नहीं, सॉरी, डू, डज। ये जो वर्ब है इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, ये बबुआ यूज होता है प्रेजेंट टेंस। इसमें यूज होता है, इसमें यूज होता है प्रेजेंट टेंस। अगर बात करें was, where, had, did का प्रयोग कहाँ होता है,
का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में, टेंस में करते हैं पास्ट टेंस। क्या याद रखना, इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, इसके अलावा मे भी आता है, कैन भी आता है। ठीक है, was, were, had, did, इस टेंस के अंतर्गत आते हैं, पास्ट टेंस के अंदर। ओके, अगर shall, will बात करें तो ये किस में आता है भाई? फ्यूचर टेंस। किस में आता है? इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ओके, तो करते हैं। क्या इतनी बात याद है? हो जाएगा। तो याद रखना, क्या आप टेंस पकड़ सकते हो? कौन सा प्रेजेंट टेंस का है, कौन सा पास्ट टेंस का है, कौन सा फ्यूचर टेंस? जिसे मैं लिखता हूं अभी, सिर्फ आपको ए बुआ कुछ नहीं, मैं सिखा रहा हूं अभी, मैं टेंस पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ पहचानना सिखा रहा हूं। ठीक है, जिस एग्जाम्पल में मैं लिख रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं क्या पढ़ रहा हूं भाई? मैं क्या पढ़ रहा हूं? बुक पढ़ रहा हूं, है ना? क्या पढ़ रहा हूं? किताब पढ़ रहा हूं, है ना जी? तो ये किस टेंस का होगा बता? कौन सा टेंस का होगा? प्रेजेंट टेंस। किससे पता चला बता? बेटा वर्ब से पता चला। वर्ब से पता चला, हेल्पिंग वर्ब से पता। किससे पता चला? हेल्पिंग वर्ब से। मुझे जैसे एक और एग्जांपल दूं, आई हैड, आई हैड eaten। ठीक है, बताओ कौन सा टेंस का होगा ये? कौन सा टेंस का होगा ये? ये होगा आपका पास्ट टेंस। टेंस का होगा पास्ट टेंस। क्लियर? अगली बात करता हूं, जैसे आई शैल बी रेडी, आई शैल बी, तो बताइए कौन सा टेंस का होगा ये? कौन सा टेंस का होगा ये? कौन सा टेंस का होगा ये? क्या आप इतना पकड़ सकते हैं? क्या पकड़ सकते हैं? ठीक है, अब हम आते हैं बबुआ टेंस पर। कहाँ आ जाते हैं? टेंस पर। एक्चुअली आप टेंस का टाइप पढ़ लिए। टेंस जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तीन रूप से। टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं, है ना? तो बेटा हमने यहाँ पर टेंस का प्रकार दे, कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार। तो नहीं पता चल रहा है जी? कितने प्रकार के? तीन प्रकार। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बेटा प्रेजेंट टेंस से पता चलेगा कि काम कब हो रहा है, वर्तमान में, है ना? अभी हो रहा है। ठीक है, पास्ट टेंस से क्या पता चल रहा है? काम हो चुका है ना? और फ्यूचर टेंस से क्या पता चल रहा है? होने वाला है, यानी भविष्य में होगा। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। चलिए, तो अगर आप टेंस का तो डिफिनीशन यहां लिखा दिए थे बबुआ, टेंस का यहां डिफिनीशन लिखा दिए थे। तो टेंस क्या होता है बेटा? टेंस, तो टेंस में हम क्या करते हैं? वर्ब के ही विभिन्न रूप का हम अध्ययन करते हैं, यानी वर्ब के विभिन्न रूप के अध्ययन से हमें समय का पता चला। तो ऐसा कह सकते हैं कि जिस टेंस से क्रिया के समय का पता चलता है, यानी काम का पता चलता है कि कौन सा काम किस समय हो रहा है ना? कौन सा काम किस समय हो रहा है, कहलाता है ना? तो टेंस हमें बताता है कि कौन सा काम कब हुआ, है ना?
अभी हुआ, काम हो गया, या काम होने वाला है। ठीक है। मैं खाता हूं, मैंने खा लिया, मैं खाऊंगा। क्या ये तीनों अलग है कि एक बात है? अलग अलग है ना। मैं खाता हूं किसको बतलाएगा भाई? प्रेजेंट टेंस को बतलाएगा। मैंने खा लिया, मतलब काम खत्म हो चुका है, मेरे खाने का काम खत्म हो चुका है ना। ये किसको बतलाएगा? पास्ट टेंस को। मैं खाऊंगा मतलब अभी नहीं खा रहा हूं, बाद में खाऊंगा भाई। ये क्या हो गया? बात समझ में आया? इस तरीका से देखा जाए तो हम क्या पढ़ते हैं भाई? टेंस का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस का प्रकार, टेंस का प्रकार। तो मुख्य रूप से ये कितने प्रकार के होते हैं भाई? मुख्य रूप से कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, नहीं बउआ, टेंस है ना। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। अब इन तीनों का भी 4 भेद है, मतलब 4 प्रकार है ना। यानी इसका भी 4 प्रकार है बेटा। अब प्रेजेंट में भी काम अभी हो रहा है, या सब दिन से आता है, काम आता है, मतलब काम होता आया है, सब दिन से काम होता आया है, या काम जस्ट ही खत्म हुआ है। ठीक है। या सदियों से काम चल रहा है, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अगर ये सब आए ना तो हम कहेंगे क्या? ये प्रेजेंट। ठीक है। जैसे मैं पढ़ता हूं, कल भी पढ़ते थे, आज भी पढ़ते है ना भाई। हैबिट है अभी, तो क्या है अभी? हैबिट है ना। तो कोई भी चीज के हैबिट बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो अगर यहाँ पर अगर आगे हम बात करूं, ये क्या प्रेजेंट टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है। ओके। तो प्रेजेंट टेंस का भी कितना प्रकार? 4। कितने? 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या बउआ इसी को कहा जाता है, ए बाबू, इसी को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है बच्चों प्रेजेंट प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को कहा जाता है प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ही कहा जाता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को क्या कहा जाते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। इसकी जो हिंदी में पहचान करेंगे बेटा, इसकी हिंदी में अगर पहचान की बात करूं, इसकी हिंदी में पहचान की बात करूं, कैसे होगा, कैसे पहचान करेंगे, है ना। याद रखना, जिस
वाक्य के अंत में, मैंने क्या कहा, वाक्य यानी सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में, जिस सेंटेंस के अंत में ता आए, ती आए, ते आए, जैसे मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ती है, वह बाजार जाती है, मैं क्यों नहीं खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाती हूं, है ना। ये सब सेंटेंस के अंत में देखोगे क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है ना। ये सारे टेंस कौन सा होगा, कौन सा टेंस का होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस को पकड़ लोगे, जकड़ लोगे हाथ में, है ना। चलिए, तो पहचान क्या है हिंदी में, ता है, ता है, ता है, ती है, दोनों एक ही कलर है क्या, ता है, ती है, कैसे दोनों एक ही कलर लिए हैं, ताहू, ता। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, ये तो हिंदी में हो गया। अगर इंग्लिश में आपसे कहे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, है ना। ए बउआ, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, याद रखना। अगर सेंटेंस में बबुआ, ठीक है, V1, सबसे V1, V1 या V5 आए, याद रखना ये कभी भी आएगा। ए बुआ, ये V5 जो आता है वो केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, इसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, है ना। किस सेंटेंस के साथ आता है, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। याद रखना, याद रखना, V5 कभी भी, कभी भी, है ना, इसके साथ नहीं आता है। तो ना तो निगेटिव सेंटेंस के साथ आएगा, निगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं आएगा, और ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ। क्या आप सब जानते हैं ना पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, इन निगेटिव सेंटेंस, ये क्या है, फिर ये आपका एसेटिव सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हो ना, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence. Bro, there are 5 types of sentence. जनरली आजकल जो पढ़ते हैं वो 4 ही पढ़ते हैं, ओल्ड ग्रामर के मुताबिक 5 प्रकार, है ना। कौन कौन सा, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence। हम जो इस्तेमाल में लेंगे बेटा, हम जो यूज करेंगे वो वही प्रकार का सेंटेंस का, कितने प्रकार का, 2 प्रकार जनरली। वैसे एक्सक्लामेटरी का भी आता है, ऑप्टेटिव भी आते हैं, लेकिन हम जो पढ़ेंगे जनरली कितने का, 2 का, है। तो आप सब घर पे जा करके, है ना, एक बार सेंटेंस का, टाइप्स ऑफ सेंटेंस का लेक्चर देख लेना, है ना, वो भी पढ़ाया गया है, पे लिखा होगा, यूट्यूब पर जाना, है ना, ब्रेन जैम ऑनलाइन क्लास लिखा हुआ है, वहां पे जा करके सर्च करके रिवीजन कर ले। तो बउआ याद रखना, पॉजिटिव सेंटेंस के साथ ही V5 का इस्तेमाल होता है। कहां, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। जैसे ही निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो बउआ में प्रयोग हो जाएगा डू का और डज का। इसका प्रयोग हो जाएगा डू या डज का। तो अब देख, ये याद रहना चाहिए आपको, पहचान, क्योंकि आपके इंग्लिश में, आपसे हिंदी में नहीं, हिंदी में तो सेंटेंस पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको
इंग्लिश में अगर पहचान करनी हो तब कैसे करेंगे, है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल में यहां लिख देता हूं, एग्जाम्पल में आई डू नॉट रीड, है ना, आई डू नॉट रीड, ठीक है। देखिए यहां पर डू का प्रयोग हुआ, किसका प्रयोग हुआ, डू का प्रयोग हुआ। क्या ये निगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव या पॉजिटिव, कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। ये कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस। देखिए निगेटिव सेंटेंस के साथ हमने किसका प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया, है ना। ये कौन सा सेंटेंस, कौन सा टेंस होगा भाई, सिंपल प्रेजेंट। जैसे अगर मैं बात करूं ही प्लेज, बोलो कौन सा टेंस होगा, कौन सा, कौन सा टेंस होगा, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। मैं बात करूं सी डज नॉट प्ले, देख यहां सी है बेटा, यहाँ पे क्या लगाते, प्लेज ना, नहीं लगाया, है ना, क्यों नहीं लगाया, बता सकता है बेटा। यहां पर देखिए सी, सी के साथ बेटा सिंगुलर वर्ब लग चुका है यहाँ पे डज, है ना। वैसे रूल क्या कहता है भाई, अगर निगेटिव सेंटेंस है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो बेटा सब्जेक्ट लगाओ, डू या डज लगाओ, प्लस नोट लगाओ, प्लस V1 का प्रयोग करो, ठीक है। अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, अभी तो सिर्फ पहचान बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, पहचान, ठीक है। चलिए आते हैं फिर यहाँ पे, तो क्या आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हो, अगर सेंटेंस में डू या डज रहे, V5 रहे, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस हो, कौन सा टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। याद रखना, जब कभी भी मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज लिखूंगा, उसके साथ हमेशा V1 यानी वर्ब के पहले रूप का प्रयोग, वर्ब के पहले रूप का प्रयोग करेंगे, है ना। इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का पहला रूप V5 का प्रयोग, V5 का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये याद रहेगा तो देख धड़ाधड़ बनेगा, है ना। अभी तो शुरुआत है ना जी, खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा। अब देख इसकी पहचान कैसे करोगे, इसकी पहचान कैसे करोगे, हिंदी में, हिंदी में, है ना। हिंदी में पहचान की बात करूं, हिंदी में पहचान होगा रहा है, रही है, रहा हूं, है ना। याद रखना, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नॉट गिवन, नहीं दिया रहेगा, है ना, तब पकड़ेंगे, अगर दिया रहेगा तो दूसरा टेंस हो जाएगा, ठीक है, वो आगे चल करके बताऊंगा। तो अभी फिलहाल याद रखना, जिसे वह पढ़ रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, है ना। तो हिंदी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है क्या, अगर वो आ रहा है तो बउआ ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होगा। अब सर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, चलिए आपने बता दिया, तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ये तो हिंदी में बता दिए, सर हमें तो इंग्लिश में ना पहचानना है, लो वो इसमें इज एम आर का प्रयोग रहेगा, और इसके साथ बेटा V4 का प्रयोग रहेगा, किसके साथ, इज एम आर के साथ किसका प्रयोग रहेगा, V4 का। या आप कह सकते हो इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ ING फॉर्म रहेगा,
है ना, कौन सा फॉर्म रहेगा, एनजी फॉर्म रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा, ठीक है, वही तो वर्ब का चौथा रूप कहलाता है, क्या है? चलिए अब अगली बात करते हैं, किसकी, तीसरा, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेटा ये बतलाता है कि काम जस्ट ही खत्म हुआ है, ये सेंटेंस क्या बताता है कि काम जस्ट ही समाप्त हुआ है ना। हमें अभी तो इसकी पहचान पढ़नी, क्या पढ़नी है, पहचान, हिंदी में पहचान, और दूसरा क्या पढ़नी है, इंग्लिश में इसकी पहचान, दोनों में ना। तो याद रखना, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुकी है, ला है, ला है, आ है ना, की है, इत्यादि बोल दूं क्या, इस तरीका का रहेगा, तो हम कहेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे उसने खा लिया है, वह बाजार गया है, वह पढ़ने नहीं गया है, समझे, ये किस तरीका का टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या इस सारे के देखोगे तो हिंदी सेंटेंस के अंत में आ है, ई है का प्रयोग आ रहा है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो बउआ हैव का प्रयोग होगा और हैज का, मेन वर्ब कौन सा लगेगा, तीसरा, ठीक है। चलिए चौथा बात करते हैं, चौथा क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो बेटा इसका भी तो हिंदी में पहचान याद रखना है ना, हिंदी में पहचान, है ना, और इंग्लिश में भी पहचान। आज सिर्फ मैं पहचान बता रहा हूं, कल से हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिर पहचान पढ़ेंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, फिर इसका स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, है ना, फिर इस पे खूब प्रैक्टिस करो, है ना, ताकि आपको कोई भी बोले, कुछ भी बोले, तुरंत बोल दे, मतलब इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी टेंस हो, इस पे क्या करना है भाई, पीएचडी करना है, ठीक है। अब पीएचडी तभी होगा जब खूब प्रैक्टिस करोगे, है ना, बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता। टेंस आपको स्पोकन में बहुत मदद करे, है ना, चाहे आपका राइटिंग स्किल हो, राइटिंग स्किल में भी मदद कर, आप लेटर लिख रहे हो, एशे लिख रहे हो, इसमें भी लिखने में आपको मदद करे। जैसे आप सब साइंस पढ़ रहे हैं ना, है ना, तो साइंस इंग्लिश में लिखा रहता है ना जी, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को भी समझने में आपको मदद करेगी बहुत हद तक, ठीक है, इसलिए टेंस पढ़ना जरूरी है, क्या है। तो हिंदी में चलो मैं आता हूं यहाँ पे, हिंदी में पहचान क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बेटा, ता रहा है, ता रहा है, ती रही है ना, ते रहे हैं, या ता रहा हूं, या ती रही हूं, क्लियर, हिंदी शब्द के अंत में यही रहेगा।
अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं बउआ, अगर इंग्लिश में पहचान की बात करूं तो क्या? हाँ, लेकिन एक चीज और, एक चीज और, इसका पहचान ये भी हो सकता है, रहा है, रही है, रहे, या रहा हूं, रहा। ठीक है सर, रहा है, रही है, रहे हैं, आप पगला गए हैं क्या? देखिए यहां पर, आपने यहां पर भी लिखे हैं, पीछे थोड़ा देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसमें भी रहा है, रही है, रहा हूं लिख ले रहे हैं कि सर ये पहचान है, आप इसका भी यही पहचान लेंगे। बोलिए कंफ्यूजन होगा ना सर? हैं? इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, है ना? तो कंफ्यूजन तो दूर करना पड़ेगा ना। तो बेटा जब कभी भी रहा है, रही है, रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, या हमें पहचान करना है, ये रहेगा तो आपको टाइम दिया रहेगा, रिफरेंस ऑफ टाइम, है ना? क्या रहेगा? टाइम, यानी समय का बात करेगा टाइम। अब टाइम में या तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा, या तो आपका पीरियड ऑफ टाइम दिया रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन। जैसे आप, ए बउआ, आप क्लास 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक करते हैं इंग्लिश का, ये जो 9 है ये फिक्स टाइम हुआ कि नहीं? 10, क्या ये फिक्स टाइम हुआ कि नहीं? क्या ये जो 9 बजे से क्लास जो स्टार्ट होती है, ये आपका डिफिनिट टाइम। कौन सा टाइम? डिफिनिट टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। या 10 बजे आपका क्लास जो खत्म होती है, क्या ये निश्चित समय है 10? ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय होता है। वही 9 और 10 के बीच क्या 1 आवर होता है बेटा? ये कहलाता है ड्यूरेशन, है ना? इसी को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, है ना? सर ये सब काहे बता रहे, है ना? तो वह जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन बनाइएगा, उसमें प्रयोग होता है सिंस और फोर का। किसका प्रयोग होता है? सिंस और फोर का, है ना? जब हम ये डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहां पे पढ़ाऊंगा पॉइंट ऑफ टाइम को डिटेल में और पीरियड ऑफ टाइम को डिटेल। पॉइंट ऑफ टाइम या बोले तो निश्चित समय का अगर बोध हो रहा होता है, पता चल रहा होता है, तो सिंस का प्रयोग कर। किसका? सिंस का। अगर ड्यूरेशन का पता चल रहा होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? तब हम प्रयोग करते हैं फोर का, है ना? तो वहां पर आगे हम जाकर के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी ये रहेगा, जैसे वह सुबह से वह सुबह से पढ़ रही है, और एक में वह पढ़ रही है, दोनों में फर्क है। वह सुबह से पढ़ रही है, समय का जिक्र हो गया। वह पढ़ रही है, समय का जिक्र नहीं। समझे, है ना? क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में है? यहाँ पर सुबह है, निश्चित समय है, सिंस का प्रयोग होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग। क्लियर? तो क्या आप पकड़ सकते हो कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कौन होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कौन होगा? अगर समय की बात की जा रही है ना, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस।
अगर समय की बात नहीं है हो रही है, ये ना पीरियड ऑफ टाइम ना पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो ये होगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसी को बोलेंगे प्रेजेंट क्या कंटिन्यूअस। क्लियर? चलिए, हो गया 10:30। तो देखो बबुआ, तो हम आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देता हूं कि आप लोगों के जहन में रहे, है ना। देख बेटा, हम आज स्टार्ट किए थे कि क्या स्टार्ट किए थे, टेंस। तो क्या स्टार्ट किए थे, टेंस। तो टेंस क्या होता है, जिस टेंस से क्रिया के समय का पता चलता है ना। एक बात, जिस टेंस से हमें किसका पता चलता है, काम का। किसका पता चलता है, काम का, यानी कौन सा काम किस समय हो रहा है, ठीक है। कौन सा काम किस समय हो रहा है। फिर हम बोले कि टेंस में बेटा हम विभिन्न प्रकार के विभिन्न वर्ब के विभिन्न रूप का स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, उसका प्रकार पढ़े। क्या पढ़े, प्रकार पढ़े। ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। मुख्य रूप से कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो हम आज की क्लास में क्या सीखे, पहचान। किसकी पहचान सीखे, प्रेजेंट टेंस की। किस टेंस की, प्रेजेंट टेंस की, है ना। चलिए, तो आप सब इसे रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। कल हम पहले क्वेश्चन करेंगे 4-5 ठीक, के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब पढ़ के आना, ठीक है। और जो होमवर्क दिए हैं उस होमवर्क को करके ले, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।